जनता दल सेक्युलर के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप के एक मामले में उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को रेप सर्वाइवर महिला को 7 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर देने का आदेश भी दिया है। पिछले साल उनके खिलाफ यौन शोषण के 4 मामले दर्ज किए गए थे। इन 4 मामलों में से पहले मामले में उन्हें शुक्रवार को दोषी करार दिया गया। प्रज्वल रेवन्ना को उनके घर में काम करने वाली 48 वर्षीय सर्वाइवर के रेप केस में लगाए गए सभी आरोपों में दोषी ठहराया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत की अध्यक्षता करने वाले एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशंस जज संतोष गजानन भट्ट ने ये फैसला सुनाया। प्रज्वल रेवन्ना को सजा सुनाते समय जज संतोष गजानन भट्ट ने उनसे पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं, तो जवाब में प्रज्वल रेवन्ना ने अपने से कम सजा का निवेदन किया। उन्हें आईपीसी की धारा 376(2) यानी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा रेप, 376(2)(n) बार बार रेप, 354(a) कपड़े उतारने के इरादे से हमला या बल का प्रयोग, 354(c) ताक झांक, 506 साक्ष्यों को गायब करना और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(e) की तहत दोषी करार दिया गया। अभियोजन पक्ष ने 1632 पेजों की चार्जशीट, इलेक्ट्रॉनिक और गैर इलेक्ट्रॉनिक सबूत के साथ 183 डॉक्यूमेंट पेश किए। अदालत ने केस दर्ज करने वाली सर्वाइवर के परिवार सहित 26 गवाहों से पूछताछ की थी। अदालत ने इस साल 2 मई को मामले की सुनवाई शुरू की थी और मामले को पूरा करने के लिए हर रोज बैठकें की गईं। अदालत में मौजूद वकीलों के मुताबिक जज के फैसला सुनाए जाने के बाद प्रज्वल रेवन्ना अदालत में हीरो पड़ा। विशेष जांच दल एसआईटी की 4 महिला पुलिस अधिकारी प्रज्वल रेवन्ना को भारी सुरक्षा के बीच परपना अग्रहारा जेल से कोर्ट लेकर आई थी। जज के आदेश के कुछ ही मिनटों के अंदर उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। ये वही महिला अधिकारी थीं जिन्होंने 31 मई 2024 को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया था। प्रज्वल रेवन्ना पिछले साल 26 अप्रैल को हासन लोकसभा सीट पर वोटिंग खत्म होते ही जर्मनी भाग गए थे। प्रज्वल रेवन्ना की वापसी तब हुई थी जब उनके दादा एचडी देवगौड़ा ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे आप वापस आकर देश के कानून का सामना करें। जर्मनी से वापस आते ही रेवन्ना को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रज्वल रेवन्ना ने अपने कथित यौन शोषण के वीडियो वायरल होते ही देश छोड़ने के लिए अपने राजनयिक पासपोर्ट, जो सांसदों को दिया जाता है, उसका इस्तेमाल किया था। हासन में हजारों पेन ड्राइव के जरिए कथित यौन शोषण के वीडियो वायरल हुए थे। इन पेन ड्राइव में 2960 क्लिप पाई गई थी, जो ज्यादातर क्लिप्स में सर्वाइवर की पहचान उजागर हो गई थी। प्रज्वल रेवन्ना हासन से 40,000 से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। महिला पुलिस अधिकारियों की टीम ने केआर नगर के एक फार्म हाउस से केस करने वाली सर्वाइवर को बचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। आरोप है कि सर्वाइवर को एसआईटी के सामने पेश होने से रोकने के लिए प्रज्वल के पिता और कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे एचडी रेवन्ना और उनकी पत्नी भवानी रेवन्ना ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया था। इस अपहरण मामले की सुनवाई जारी है। एचडी रेवन्ना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है। एचडी रेवन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार्जशीट में कहा गया है कि अभियुक्त ने 2021 में सर्वाइवर का 2 बार रेप किया, एक बार हासन जिले के होले नरसीपुर स्थित फार्म हाउस पर और एक बार एचडी रेवन्ना के बेंगलुरु स्थित आवास पर। चार्जशीट के मुताबिक दोनों ही मामलों में अभियुक्त ने अपने कृत्य का वीडियो रिकॉर्ड किया था। चार्जशीट में कहा गया था कि वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सर्वाइवर यौन उत्पीड़न का विरोध कर रही है और रो रही है। यही बात 28 अप्रैल 2024 को दर्ज सर्वाइवर की शिकायत में भी की गई थी। फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हुई है कि वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना ही है। सर्वाइवर ने घटना के समय पहनी हुई अपनी साड़ी एक अलमारी में सुरक्षित रख दी थी, जहां वह काम करती थी, और डीएनए एनालिसिस में साड़ी पर प्रज्वल रेवन्ना के निशान भी मिले हैं। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोप सबसे पहले जून 2022 में सामने आए थे। हालांकि उन्हें मीडिया के सभी वर्गों के लिए एक गैग ऑर्डर भी मिल गया था, जिसके बाद इस मामले की मीडिया रिपोर्ट नहीं हो पाई थी। उनके घर में काम करने वाली सर्वाइवर के अप्रैल में शिकायत दर्ज कराने के बाद 3 अन्य सर्वाइवर ने भी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
अब प्रज्वल रेवन्ना को उन्हीं 4 मामलों में से एक मामले में दोषी करार दिया गया और उन्हें उम्र कैद के साथ साथ 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।